अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये तकरीबन ज़ोर का टाइम है। मैं ना सहरी के बाद फिर सारे पते सो जाते हैं ना, जिन बच्चों ने कॉलेजेस वगैरह में जाना होता है वो चले जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो मैं मोस्टली फिर रात को नहीं इतना सोती हूँ, क्योंकि मुझे फिर फ़िक्र होती है कि ना सहरी में लेट ना हो जाऊँ ना। तो मैं सुबह सहरी के बाद ज़ोहर फजर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक के बाद फिर मैं पढ़ती हूँ, सोती हूँ, ताकि ना फिर मैं फिर आराम से 12 साढ़े 11 या 12 बजे उठती हूँ। उसके बाद फिर जो है वो दूध की जो है वो सारा अपना संभाला, और उसके बाद दही को जाग लगाती हूँ और नमाज और कुरान पाक पढ़ के। तो उसके बाद फिर मैं ना अफ्तारी का सोचने लग जाती हूँ कि आज क्या बनाना है। तो इसलिए फिर मैं वो पहले वो निकाल के चिकन वगैरह या गोश्त जो भी बनाना हो वो फ्रिज में से निकाल के तो मैं पानी में डाल के रख देती हूँ। कभी कभार सहरी में भी अगर सोचा हुआ हो कि आज का आप क्या बनाएंगे, तो कभी गोश्त वगैरह जो सहरी में निकाल के किचन में रख देती हूँ। वरना फिर मैं ना ज़ोर की नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद फिर मैं निकाल के तो ये डीफ्रास्ट होने के लिए अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ गोश्त के अंदर पैकेट के साथ ना, ताकि फिर बड़ी अच्छी तरह ना ये डीफ्रास्ट हो जाता है। पता है ओवन के अंदर अंदर अगर चिकन या गोश्त लगाए ना, तो ओवन के अंदर जब उसको डीफ्रास्ट हम करें तो उसकी ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाली तय जो है ना वो कुक हो गई है, इसलिए बड़ा ज़्यादा जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए डीफ्रास्ट करने के लिए बस पानी में डाल के रख दें तो 15-20 मिनट के अंदर बड़ा अच्छा जो है ना वो खुल जाता है गोश्त ना। तो आज खैर से मैंने 29वां और 30वां पारा पढ़ना था कुरान पाक, दूसरा मेरा माशाल्लाह से ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद तो है कि आखिरी ये जो रह गए हैं कुछ दिन, इनमें एक और ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद तो बड़ी है, देखें, लेकिन चलें बाद में ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर ये जो कुरान पाक की तिलावत अल्लाह पाक तौफीक दें, तो सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बाद में भी जो है वो कोशिश यही करनी चाहिए कि नमाज़ों के साथ साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो कुरान पाक की भी अल्लाह पाक तौफीक दे, क्योंकि सिर्फ रमज़ान में ही तो नहीं ना पढ़ना होता, बाद में भी तो पढ़ना होता है। तो फिर मैं बाद में ख़त्म कर लूँगी, जितना पढ़ा गया इन आखिरी रोज़ों में तो पढ़ लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं आज में खैर से 23वां रोज़ा है, तो फिर जितने ख़त्म हुआ मेरे से कुरान पाक फिर मैं आगे कर लूँगी ना। तो आज बाहर ये पुरानी सी एक मशीन रखी हुई है, तो मैंने बच्ची काम वाली से कहा था कि इसको लगा लेते हैं, कुछ वो पतले वाले कंबल वगैरह भी धोने वाले थे और कुछ कपड़े डाल ले, पहले वाइट मशीन में पहले डाल लेना वॉशिंग के लिए। तो उसके बाद फिर ये होता है कि एंड में आके कोई सफाई वाले कपड़े हुए वो या कोई मैट वगैरह हुए तो वो भी फिर डाल लेते हैं, क्योंकि ऑटो मशीन में तो जस्ट एक ही वो दफ़ा डालने पड़ती है 1 घंटे में, पता है वो एक चक्कर उसका पूरा होता है। उसके बाद फिर बार बार क्या बंदा लगाने जाए ना। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर टाइम बचा हुआ हो ना तो बाहर वाली मशीन लगा लेती हूँ, ताकि साथ के साथ जो है ना वो कपड़े जो बाकी घर में ज़रूरत के और होते हैं छोटे मोटे वो भी साथ ही धुल जाते हैं। तो दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा निकला हुआ है। आज कुछ ना गर्मी भी महसूस हो रही थी, घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं गर्मी होती ना, लेकिन अगर बाहर निकलें कोई काम करें या बाहर वैसे गाड़ी पे कहीं जाएं बाज़ार वगैरह तो फिर बड़ी आज धूप है, बिल्कुल आज सही से प्यास लग रही है रोज़े की ना, आज महसूस हो रहा है प्यास लगी हुई है। वरना ना कोई नहीं, पहले तो बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना भूख ना प्यास ना। तो फिर कपड़े वगैरह जो है 1 घंटा लगा था तो मेरे धुल गए थे, अब 4:30 हो गए थे। तो फिर मैं किचन में वैसे मैं 4 बजे आके ना तो अफ्तारी की तैयारी शुरू कर लेती हूँ ना। तो अब कुछ दिनों से ना हमने फ्राई चीज़ें छोड़ी हुई हैं ना, पहले रमज़ान के रोज़े करते रहे हैं लेकिन फिर भी इस दफ़ा बहुत मैंने कम फ्राई वाली जो आइटम है ना वो अफ्तारी में रखे थे, ज़्यादातर खाने ही सारे प्रेफर करते थे। तो फिर आज मैं ना चिकन ड्रैगन बनाने लगी हूँ। ये बड़ी आसान सी रेसिपी और बड़ी मज़े की लगती है फ्राइड राइस के साथ ना। तो ये मैंने आधा किलो चिकन है 500 ग्राम निकाल के मैंने डीफ्रास्ट होने की रख लिया था। तो फिर इसको मैंने ना लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया। तो अब मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने इसमें सुरख मिर्चें डाली, आधा चम्मच नमक डाले, आधी चम्मच काली मिर्चें डाली हैं, आधी चम्मच मैं इसमें सफ़ेद मिर्चें डालूँगी, थोड़ी सी मैंने क्रश चिलीज भी डाल ली थी। तो 1-1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस और सिरका डाल दूँगी। तो इसको फिर मैं मैरिनेट करके तो मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए ना। साथ मैंने 2 कप चावल जो है वो निकाल लिए हुए थे, वो मैं धो के तो उनको मैं भिगो के रख दूँगी। तो फिर मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन आज मैंने सालन नहीं था बनाना ना, आज सहरी में अंडे वगैरह बन जाएंगे, तो इसलिए यही बस 2 चीज़ें बनाऊंगी, फ्राइड राइस और साथ चिकन ड्रैगन बना रही हूँ। बड़ी आसान सी रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। 1 अंडा इसके अंदर मैंने डाल दिया, 1 चम्मच मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ना 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और 1 चम्मच मैंने मैदा डाला है। बेकिंग पाउडर गलती से मेरे मुँह से निकल गया है।
तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की मदद से ना मिक्स करके तो 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अंदर मैंने ना ½ टी स्पून लहसुन पाउडर भी डाला है, तो उसका भी क्योंकि बड़ा अच्छी तरह जो है ना इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो ये 1 घंटे के लिए मैंने ना चिकन को मैरिनेट करके हाथों की मदद से अच्छी तरह, ये देखें ना ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है मैंने काट ली थी। ये बड़ी अच्छी तरह गल भी जाती हैं। जो चकोर बोटियाँ होती हैं ना वो गलती नहीं है, फ्राई करनी हो या वैसे ही पकाना हो ना कोई चिकन हांडी वगैरह कुछ भी, तो मैं ये लंबी वाली रखती हूँ। चकोर नहीं मैं बनाती ना, वो नहीं जल्दी गलती। तो चावल जो है वो मैंने धो के अच्छी तरह भिगो के रख दिए थे। ये जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं ना हमारे, जिसमें मैदा वगैरह और ये चीज़ें हम नापते हैं, वो ही मैं चावल लेती हूँ रमज़ान में, क्योंकि एक ही दफ़ा थोड़ा सा खाना खाया जाना है, फिर उसके बाद बिल्कुल पानी वो बच्चे पीते रहते हैं बार बार या इस तरह, फिर कोई बात में ना इतना वो कोई नहीं है। पहले जब गर्मियों में होता था कि सारी रात छुट्टियां होती थी तो कुछ ना कुछ बच्चे खाते रहते थे, अब कोई नहीं इस तरह होता ना। तो चिकन मैंने मैरिनेट करके रख लिया चिकन ड्रैगन का। फिर मैं ये इसका जो है सॉस तैयार करने लगी हूँ। ये 1 कप मैंने ना नीम गर्म पानी के अंदर 1 चिकन क्यूब डाल के रख ली थी, क्योंकि मेरे पास चिकन की यखनी नहीं थी। अगर यखनी हो तो आप वो रख लेना, तो लेकिन मैंने 1 चिकन क्यूब्स गर्म पानी में 1 गिलास में डाल के तो वो हल कर ली थी, वो मैंने डाली है। 2 टेबलस्पून मैंने टमाटो केचप डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक डाली है, ½ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और ½ टी स्पून ही मैं इसके अंदर सुरख मिर्चें डालूँगी। ½ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वो सुरख मिर्च, और ½ टी स्पून ही मैं इसके अंदर काली मिर्चें डाल दूँगी। तो ये सॉस सी बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। टमाटो केचप भी डाली है, चिली गार्लिक भी डाल दी है इसके अंदर, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हॉट सॉस भी डाली है, और जो है वो सोया सॉस 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएंगे, और एक जो है वो बड़ी चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की डाल ली है। तो ये अच्छी तरह हल करके तो मैं ये एक साइड पे रख लूँगी। उतनी देर में मैं फिर चिकन फ्राई कर लूँगी। आज फ्रूट चाट वगैरह भी नहीं थी बना रही, इसलिए फिर मैंने ना साथ थोड़ा सा वो सेवइयाँ जो है बारीक दूध में बनाते हैं, उनको पहले मैंने देसी घी के अंदर भूना, फिर उसमें मैंने दूध डाल के तो वो मैंने दूसरे चूल्हे पे साथ बनने के लिए रख दी थी, ताकि चले मीठे के तौर पे साथ घर में ही कोई चीज़ तैयार कर लूँ ना। कभी कभार अमरतियाँ जलेबियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, तो ज़्यादा लेकिन मेरी यही कोशिश होती है घर में ही कुछ बना लूँ ना। ऑयल डाल के तो मैंने ये अब फ्राई करने लगी हूँ। एक दफ़ा मैंने चूल्हा इसका तेज़ किया हुआ ताकि ऑयल जो है वो मेरा अच्छी तरह गर्म हो जाए। तो इतना ज़्यादा इनको हार्ड नहीं, ज़्यादा नहीं, इनको ओवर कुक नहीं करना। ये जिनको फ्राई चिकन को करना है ना, बस 5 मिनट के लिए एक जो है ना इसको करके तो निकाल लेना है। 2 दफ़ा करके मैंने ये डाला था, तो बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, क्योंकि ना फिर चिकन जो है वो हार्ड हो जाएगा, नरम नहीं रहेगा। तो इतना मेरा अच्छा जूसी सा ये चिकन फ्राई हो गया था। जब मैंने इस सॉस के अंदर डाला था ना तो बहुत अच्छा गला हुआ था। तो ये साथ मैंने जो है वो दूध वाली सेवइयाँ रख ली हैं बनने के लिए। तो ये भी इफ्तारी तक ठंडी हो जाएंगी पानी के अंदर। पहले इसको किसी बर्तन में डाल के तो ये रख के तांबिया तो ठंडा कर लूँगी, फिर फ्रीज़र में 5-10 मिनट के लिए भी रखें तो ठंडी हो जाएंगी। इफ्तारी के साथ ही मैं ये भी सर्व कर दूँगी दूध वाली सेवइयाँ। ना ठंडी हुई तो फिर चले बाद में खा लेंगे। तो चिकन जो है वो मेरा तकरीबन सारा फ्राई हो गया हुआ है। तो चावल भी जो है वो मैंने पहले बॉईल करके रख लिए हैं। अब मैं उसका तैयार करके तो एग फ्राइड राइस बनाने लगी हूँ ना। तो अब फिर मैंने ऑयल के अंदर जिस पैन के अंदर मैंने चिकन फ्राई किया था उसी में से मैंने ऑयल जो है वो इस पॉट में डाल ली है। ज़ाया तो नहीं था ना फिर किया मैंने। तो लहसुन जो है उसको थोड़ा सा ब्राउन किया, फिर इसके अंदर 1 अंडा मैंने डाला है। 2 कप मैंने चावल बॉयल किए थे तो उसमें से भी मैंने थोड़े से रख लिए थे, क्योंकि ना इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। इफ्तारी में सबका रोज़ा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता ना। तो फिर मैंने वो भी थोड़े से चावल बचा लिए थे ताकि कल चले उससे खीर बना लूँगी। ज़्यादा मुझे लगे थे ना, फिर ऐसे ज़ाया जाते हैं। तो पहले मैंने लहसुन जो है उसको ब्राउन किया, फिर उसके बाद मैंने अंडा डाला है अंदर। अब ये मैंने एक गाजर जो है वो बारीक काटी हुई थी। गाजर थोड़ी हार्ड होती है ना, इसलिए मैं गाजर सबसे पहले डालती हूँ, क्योंकि इसके गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। शिमला मिर्च और जो है स्प्रिंग अनियन है वो फिर मैं थोड़े से बाद में डालूँगी। साथ ही जो है वो मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। नमक डाला है मैंने, जब मैंने चावल बॉयल किए थे तब भी साथ थोड़ा सा नमक डाल लिया था। तो 1 टीस्पून जो है वो मैं काली मिर्च इसमें डालूँगी, नमक डालूँगी, सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका बस जाएगा इसमें ना फ्राइड राइस में। बस ये थोड़े से स्पाइसेस पता जाते हैं, इतनी तो वो चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं इसमें होती। जब मेरी अच्छी तरह से गाजरें जो हैं वो थोड़ी सी गल गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, तो फिर मैंने एक शिमला मिर्च बड़े साइज़ की काटी हुई थी
और स्प्रिंग अनियंस जो है ये मैंने काट के तो फ्रीज़र में रखे हुए थे। जब लेके आती हूँ पता है एक दफ़ा में फिर इतने इस्तेमाल नहीं ना होते, फिर मैं ऐसे बारीक काट के इनको अच्छी तरह से तो धो के वाश करके फिर मैं इनको फ्रीज़र में डाल देती हूँ किसी चीज़ में डाल के ना, ताकि फिर एमरजेंसी में किसी चीज़ में डालने लगे तो फिर नीचे तो पता है ख़राब हो जाती है ना इस तरह की चीज़, तो फ्रीज़ हुए हुए बड़े अच्छे फ्रेश रहते हैं। तो ये तकरीबन वो फ्राइड राइस का जो है वो मेरा तैयार हो गई थी सब्ज़ियाँ। तो मैंने उसके अंदर अब चावल डाले हैं। चावल भी मैंने तकरीबन एक जो प्लेट है ना वो बचा लिए थे, क्योंकि मुझे पता है ना इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते, फिर इतने दिन फ्रिज में पता है चीज़ें जमा हुई रहती हैं तो क्या फ़ायदा ना, थोड़ी सी थोड़ी चीज़ जितनी ज़रूरत है उतनी बनानी चाहिए। तो वैसे तो ये बिल्कुल रेडी थे चावल ना, बिल्कुल सही कुक हुए हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने 10 मिनट के लिए ना इसको दम दे दिया था ताकि ना अफ्तारी तक गर्म रहें। तो अब मैं ये अपना चिकन जो ड्रैगन है वो बना रही हूँ। तो ऑयल लिया मैंने थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने लहसुन जो है वो चॉप करके डाला है, एक सब्ज़ मिर्च जो उसको बारीक चॉप करके मैंने डाला है, इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर उठ के आएगा इसके अंदर ना, इसकी सॉस के अंदर। तो इनको थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लेना है। तो जो मैंने पहले सॉस तैयार करके रखी हुई है ना वो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बड़ी जल्दी जल्दी बन के तकरीबन आधे घंटे में बनने वाली ये डिश है और इतनी को टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ना, जैसे हम बाहर से खाते हैं उसी तरह बिल्कुल घर में भी तैयार हो जाती है। तो ये जो सॉस मैंने पहले तैयार करके रखी हुई थी अब मैंने ये इसमें डाल दी है। 5 मिनट में इसको चम्मच चलाऊँगी तो ये मेरी बड़ी अच्छी परफेक्ट सी जो है वो सॉस तैयार हो गई थी। बस थोड़ी देर के लिए इसको ना मैं चमचा चलाऊँगी तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। इस तरह से नई नई चीज़ें कुछ जो है ना अपने किचन में ट्राई करनी चाहिए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं तो अब ख़ुद भी बंदा मसरूफ़ रहता है बजाय बाज़ार से मंगवाने के, और बाहर की चीज़ें रमज़ान में तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए ना। तो ये देखिए 5 मिनट के अंदर जो है वो मैंने उसके लहसुन के अंदर सॉस डाली है, 2 मिनट लगे हैं तो मैंने इसके अंदर वो सॉस तैयार हो गई है। तो अंदर 2 मिनट में चिकन पकाऊंगी। तो फिर मैंने एक शिमला मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा प्याज डाल दिया, ऑप्शनल है, नहीं दिल तो बेशक ना भी डालें। थोड़े से मैंने इसके ऊपर ना सफ़ेद तिल डाल दिए थे। तो अगर आपके पास सीजलिंग डिश है तो उसको अच्छी तरह गर्म करके उसमें सर्व कर लें या बेशक किसी और बर्तन में कर लें। तो बड़ी मज़े की, बहुत टेस्टी, ये इतनी मज़े की सारों को पसंद आई थी। रोज़ा था मेरा भी, मैंने कुछ भी चख के अंदर नहीं डाला ना, कि बस अंदाजे से सारे स्पाइसेस जो हैं वो हर चीज़ में ऐड किए हैं। तो माशाल्लाह जब अफ्तारी टाइम खाई थी तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, बड़ी अच्छी थी बनी हुई। वैसे भी आप खा सकते हैं, और फ्राइड राइस के साथ मैंने तो बनाई थी, लेकिन वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं किसी भी खाने के साथ ना, बड़ी अच्छी माशाल्लाह बन गई थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये बस मेरी मुख्तसर सी अफ्तारी है आज, साथ मैंने स्वीट थोड़ी सी रख ली थी, खजूरें और ये फ्राइड राइस और चिकन ड्रैगन, और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से अफ्तारी हो गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।